सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो आप लोग सुना ही होगा। सियाचिन ग्लेशियर, जो काराकोरम रेंज में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है और दोनों देशों की सेनाएं यहां 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नुब्रा घाटी और सियाचिन रिवर बेसिन तक पहुंच प्रदान करता है। यह पाकिस्तान को नुब्रा घाटी पर कब्जा करने से रोकता है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अत्यधिक ठंड, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कम ऑक्सीजन, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। यह लगभग 700 वर्ग किलोमीटर 270 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ ग्लेशियर का शीर्ष 5,400 मीटर 17,700 फीट की ऊंचाई पर है। विवाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद रहा है। युद्ध 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और ग्लेशियर पर नियंत्रण कर लिया। महत्व: सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नुब्रा घाटी और सियाचिन रिवर बेसिन तक पहुंच प्रदान करता है। सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों को अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और हिमस्खलन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ रोचक तथ्य: यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां सैनिक 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को हिम योद्धा कहा जाता है। भारतीय सैनिक अत्यधिक ठंड, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस पर अपनी जान के बिना प्रवाह किए राष्ट्र सेवा में तैनात है। भारतीय सैनिक का इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। अधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम होने के साथ साथ हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके बावजूद भी दुश्मन से गोलाबारी पाकिस्तानी सेना अक्सर भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी करती है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिक भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से है। यदि सियाचिन ग्लेशियर पर युद्ध के दौरान शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। घटनास्थल पर शहीद सैनिकों के शवों को तुरंत बर्फ से ढक दिया जाता है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। शवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है जहां वे मौसम से सुरक्षित रहें। शवों की पहचान की जाती है और उनके परिवारों को सूचित किया जाता है। शवों को वापस लाना: शवों को विशेष रूप से सुसज्जित हेलीकॉप्टरों द्वारा ग्लेशियर से नीचे लाया जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ानें मौसम की अनुमति पर निर्भर करती है और अक्सर खतरनाक होती है। शवों को लेह या दिल्ली ले जाया जाता है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि: शहीद सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके परिवारों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सियाचिन ग्लेशियर पर शहीद सैनिकों के शवों को वापस लाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। भारतीय सेना यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि शहीदों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाए। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। शहीद सैनिकों के शवों को वापस लाने में कई दिन लग सकते हैं। भारतीय सेना ने शहीदों के शवों को वापस लाने के लिए विशेष अभियान दल बनाए हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सियाचिन ग्लेशियर पर युद्ध में शहीद होने वाले सभी सैनिकों के शवों को वापस नहीं लाया जा सकता है। कुछ शव ग्लेशियर की दरारों में गिर जाते हैं और उन्हें ढूंढना असंभव हो जाता है। भारतीय सेना उन सभी सैनिकों का कर्ज चुकाती है जो सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आप भारतीय सैनिक को सम्मान करते हैं तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।